चैनल माय प्राइड डिफेंस इंडिया पे। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं द्विघात समीकरण। अब सोच रहे हो सर ये पहले से लिखा कैसे है? लिखा ऐसे है कि मैंने वीडियो बनाई, समझ रहे हो ना, मैंने वीडियो बनाई और उसमें कुछ दिक्कत ये थी उसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा था, तो अब फिर साफ किया तो फिर दोबारा समझनी पड़ेगी। ठीक है, यही होता है रिकॉर्डेड वीडियो में और लाइव वीडियो में अंतर, क्योंकि जब रिकॉर्डेड देते हैं तो पता नहीं रहता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि फुल मेहनत कर ली और वीडियो बनी नहीं। ठीक है, और लाइव में आप लोग तुरंत कमेंट करके बता देते हो। ठीक है, तो जल्दी से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो जिससे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपका ही उसमें बहुत फ़ायदा कराने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आज आपकी जो प्रैक्टिस बैच की फर्स्ट क्लास आएगी। ठीक है, जो भी लोग उसमें ज्वाइन नहीं हुए जल्दी से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि आज लेट हो रहा है क्लास, बस कल से 11 बजे आपकी क्लास रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको लूसेंट और आर अग्रवाल का सोल्यूशन कराऊंगा स्क्रीन पर, ये रहा पेन उसके लिए, इसी के लिए थोड़ी दिक्कत थी, ये अब आ पाया मेरे पास। ठीक है, तो अब से स्क्रीनशॉट जो भी चैप्टर मैंने करा दिए उनके आपका सोल्यूशन भी कराना स्टार्ट करूँगा आर अग्रवाल और लूसेंट के क्वेश्चंस का स्क्रीन पर ही। ठीक है, चलिए, द्विघात समीकरण यानी कि कोई इक्वेशन लिखी हुई है ax² + bx + c = 0, ये एक इक्वेशन है। अब सर जी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए तो फिर श्रीधराचार्य ने एक नियम दिया था, वैसे तो इजीली गुणनखंड कर लेंगे लेकिन ना हो तो, यानी कि x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, इसके अंदर जो b² - 4ac है इसे बोला जाता है d, तो d = b² - 4ac। हिंदी में इसे बोला जाता है d को विविक्त कर। ठीक है, और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ही बोला जाता है शायद। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन दी हुई है और आपको पूछा जाता है कि इसके मूल, जो इसके मूल है, जिसके रूट है, इंग्लिश में रूट, वो कैसे हैं, वास्तविक है, समान है, असमान है, काल्पनिक है, वो कैसे। तो किसी भी इक्वेशन के मूल 4 कंडीशन द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। पहली कंडीशन ये है कि d > 0, तो मूल होंगे वास्तविक। मूल कैसे होंगे? वास्तविक। अब वास्तविक के अंदर मेन कंडीशन बनती है, ये तो मेन पॉइंट है। ठीक है, इसके अंदर मेन कंडीशन बनती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि अगर किसी इक्वेशन के d > 0 है, इसका मतलब है मूल है, जो रूट हैं वो कैसे हैं? वास्तविक हैं, वास्तविक प्लस असमान। मूल वास्तविक तो है लेकिन बराबर नहीं है। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि अगर कभी d = 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मूल वास्तविक हैं प्लस कैसे हैं? समान भी हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये बनता है कि d < 0 है, तो इसके मूल कैसे हो जाएंगे फिर आपके? काल्पनिक। कैसे मूल हो जाएंगे? काल्पनिक यानी कि लेस देन, उसमें चले जाएगी। अगर कभी भी जो d है वो आता है पूर्ण वर्ग, आपने कभी किसी इक्वेशन का d निकाला, डिस्क्रिमिनेंट निकाला और वो पूर्ण वर्ग आया, क्या आया? पूर्ण वर्ग, यानी कि 16 या 4 या 36 या 49 ऐसा कुछ आया, तो जो पूर्ण वर्ग आएगा तो उसके जो मूल होंगे वो होंगे परिमेय। ठीक है, यानी कि परिमेय का मतलब है कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आज माइक भी दूसरा है क्योंकि सर ले गए थे उस माइक को, तो अगर वॉइस में कुछ दिक्कत आ रहा हो तो थोड़ा एडजस्ट करना। ठीक है, क्योंकि ये दूसरा माइक है, पुराना वाला जो मेरा था वही है। तो जो d है वो पूर्ण वर्ग आए तो मूल परिमेय होते हैं, और अगर d पूर्ण वर्ग न आए तो मूल होते हैं अपरिमेय। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, इनका आप क्या लेना है? स्क्रीनशॉट लेना ध्यान से। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड है तो ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता आपको, बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसके जो मूल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? यानी कि मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, ये होते हैं -b/a मूलों का योगफल होता है। और मूलों का गुणनफल निकालूं मैं, क्या निकालूं? गुणनफल। तो जो गुणनफल होता है वो होता है c/a, जो BACA ये क्या है? ये इसके गुणांक हैं, x² का और bx का। ठीक है, ये आपके मूल हो गए। मूलों का कभी भी योगफल पूछा जाएगा तो -b/a, और गुणनफल पूछा जाएगा तो c/a। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन इनका यूज किया जाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि इस इक्वेशन को α² + β² की वैल्यू याद करूँ, तो आप कैसे लिख सकते हो इसे? α + β का होल स्क्वायर -2 α β।
तो अब पहले तो ये इस टर्म का तो कोई चीज़ मैंने पढ़ाई नहीं आपको, पढ़ाया मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ आपको गुणनफल भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, आपके इसी इक्वेशन में एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक 2k स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3, ये है k स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। और पूछ रहा है कि k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए इसके मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वास्तविक कंडीशन क्या होती है कि जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। तो d निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर यानी कि -2 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 का आप वर्ग करेंगे, मुझे कुछ मिस्टेक, kx स्क्वायर, सॉरी भाई साहब सॉरी, हाँ जी kx स्क्वायर होगा क्वेश्चन, ठीक है। kx स्क्वायर माइनस के 2x प्लस बराबर 0, के किस मान के लिए, तो मूल वास्तविक होंगे, ये पूछ रहा है। तो मूल वास्तविक कब होते हैं, जब d ग्रेटर देन 0 होता है। तो बी स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान क्या जाएगा c, और c का मान कितना है आपका 3 है। ग्रेटर देन 0 करोगे आप, देखो 4 3 12 यानी कि 4 माइनस 12 k ग्रेटर देन 0। अब देखिए जी, कभी भी मैंने आपको फंक्शन में शायद बताया था, फंक्शन में बताया था कि सर्वसमीकरण अगर नेगेटिव होती है तो उसे हम पॉजिटिव बनाते हैं। तो इसमें अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा ये 12k, और ये तो माइनस का था वो प्लस हो गया, ये हो जाएगा -4। सर्वसमीकरण माइनस से गुणा करने पर पलट जाती है, ये तो था ग्रेटर देन, अब हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है जी। अब इसे मैं उधर ले जाता हूँ, तो k लेस देन 4/12 यानी कि k लेस देन 1/3, कि k का मान 1/3 से छोटा होना चाहिए, तब इस इक्वेशन के मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए साहब, ठीक है। आगे आता है आपका द्विघात समीकरण बनाना। क्या आता है, द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण बनाना, तो द्विघात समीकरण बनाते कैसे हैं वो समझो। फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका, बराबर 0, ठीक है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। ये मूलों का योगफल है, ये मूलों का गुणनफल है, आपको पीछे करा चुका हूँ मैं। पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी इक्वेशन में आपको बोला जाए कि इक्वेशन का एक मूल अगर a प्लस आइटा b है, अगर कभी बोला जाता है कि इस समीकरण का एक मूल a प्लस आइटा b है, तो दूसरा मूल आपको अपने आप a माइनस आइटा b ले लेना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कभी भी बोला जाता है कि इस इक्वेशन का एक मूल a प्लस अंडर रूट b है, तो दूसरा मूल अपने आप आपको a माइनस अंडर रूट b ले लेना है, ठीक है। तभी आप इक्वेशन के मूल है जो है उनको अच्छी तरीके से आप इनको बना पाओगे, ठीक है। मान के चलो, अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि अगर किसी इक्वेशन के मूल 2 प्लस आइटा है, अगर एक इक्वेशन है उसका मूल है 2 प्लस आइटा, तो आपको बताने कि वह समीकरण क्या हुआ। तो मैंने बोला कि एक मूल 2 प्लस आइटा है, तो दूसरा अपने आप आपके दिमाग क्लिक करना चाहिए कि 2 माइनस आइटा दूसरा होगा। अब इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, तो लिखो इसमें, देखो एक्स स्क्वायर का तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ये अल्फा का मान हो गया, ठीक है, ये बीटा का मान हो गया, अगर इनको जोड़ूंगा तो आइटा से आइटा कट जाएगा, तो 2 और 2 4, तो माइनस के 4x आ जाएंगे, भाई 4 होगा x का बड़ा। अब करेंगे गुणनफल, तो आपको दिख रहा है एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 2 माइनस आइटा स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर 2 का वर्ग करेंगे 4 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका +5 बराबर 0। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। ध्यान आप यही रखना कि a प्लस आइटा b एक इक्वेशन के मूल है, तो दूसरा मूल अपने आप a माइनस आइटा b हो जाएगा। अगला a प्लस अंडर रूट b है, तो दूसरा अगले आप अपने आप a माइनस अंडर रूट b हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगी यहाँ तक की बात। अगर मैं आगे बात करूँ, इसी में अगर मैं आपको आगे बताना चाहूँ, तो आगे आपका ये है कि कभी भी कोई इक्वेशन आपको दी जा रही है, जैसे मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपको मैंने ये बताया था कि ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इस इक्वेशन के मूल ओमेगा कॉमा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, इस इक्वेशन के मूल माइनस ओमेगा कॉमा माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको
अच्छे तरीके से याद रखनी है, याद नहीं रखनी है, अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, आगे आता है अगला पॉइंट कि कभी भी अगर किसी इक्वेशन के गुणांकों का योग शून्य हो रहा है, ध्यान देना, कभी भी किसी इक्वेशन के गुणांकों का योग शून्य हो रहा है तो उसका एक मूल सदैव एक होता है, दूसरा मूल c अपॉन ए होता है। जैसे क्वेश्चन देता हूँ मैं, a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0। मैंने बोला कि कभी भी किसी इक्वेशन के जो गुणांक हैं उनका अगर योगफल हम करें वो शून्य आ जाए। जैसे इसके गुणांक क्या हैं, a माइनस बी है प्लस बी माइनस सी है प्लस सी माइनस ए है, देखो 0 आ रहा है ये, तो इस इक्वेशन के जो गुणांक हैं वो शून्य आ रहे हैं। इसका मतलब है इस इक्वेशन का एक मूल तो डेफिनेटली 1 होगा, दूसरा मूल होगा c अपॉन ए, तो c अपॉन ए यानी कि c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है, वो मैटर नहीं करता है, कई बार तो आया है mn के रूप में कि यहाँ mn दे देता है, ठीक है, कभी PQRS दे देता है, कभी कुछ भी दे देता है, कभी कुछ भी दे देता है। लेकिन गुणांकों का योग देखना, अगर किसी भी इक्वेशन के अगर गुणांकों का योग शून्य हो रहा है तो उसका एक मूल ऑलवेज 1 होगा, दूसरा मूल जो होगा वो शून्य होगा, ठीक है। आई होप जो चीज़ें मैंने आपको बताई क्लियर होंगी। वीडियो को इतना शेयर करना कि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको लाइव पढ़ाना, ठीक है, जिससे आपके डाउट दूर करवाऊँ ना, तो मुझे मज़ा आता है ऐसे पढ़ाने में, ना आपको मज़ा आता है ऐसे पढ़ने में, समझ रहे हो ना। तो वीडियो को बस शेयर करो कैसे भी करके, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी करा लो, 400 और चाहिए, 600 हो चुके हैं मान के चलो, लेकिन 400 सब्सक्राइबर और चाहिए अभी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस बैच अगर किसी को परचेज करना हो तो आज ही कर लेना, क्योंकि आज से क्लासेस ना उसमें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।